बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर में मुनशियात फरोशी आम हो चुकी है। बेशतर इलाके मुनशियात फरोशी का गढ़ बन गए। मुनशियात की होलसेल मार्केट में नशइयों की कतारें लग चुकी हैं। मुनशियात की होलसेल मार्केट कहाँ है, सिटी 42 ने सुराग लगा लिया। काहना के इलाके झेडू गांव में मुनशियात फरोशी की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में खिच्ची ग्रुप के कारिंदे को मुनशियात बेचते हुए देखा जा सकता है, जबकि दर्जनों अफराद को लाइन में खड़े होकर मुनशियात खरीदते हुए भी देखा जा सकता है। लाहौर पुलिस की सरपरस्ती में फरोख्त होने वाली मुनशियात बासानी हासिल करें। पुलिस एहलकारों की सरपरस्ती में मुनशियात फरोख्त होती हैं, जरा की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि बीट ऑफिसर मुनशियात फरोशों से मंथली वसूल करते और तहफ्फुज देते हैं। ये बताया जा रहा है जरा की जानिब से मुल्ज़मान साबिक रिकॉर्ड याफ्ता हैं, मगर पुलिस की मिलीभगत से धंधा नहीं छोड़ते, ये भी सामने आ चुका है। मुनशियात की होलसेल मार्केट में नशइयों की कतारें लग चुकी हैं। मुनशियात की होलसेल मार्केट कहाँ है, सिटी 42 ने सुराग लगा लिया है। इसके मनासिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। काहना के इलाके झेडू गांव में मुनशियात फरोशी की ये फुटेज है जो कि मंजरेआम पर आ चुकी है, और फुटेज में खिच्ची ग्रुप के कारिंदे को मुनशियात बेचते हुए भी देखा जा सकता है। दर्जनों अफराद हैं जो कि लाइन में खड़े होकर मुनशियात खरीद सकते हैं। लाहौर पुलिस की सरपरस्ती में फरोख्त होने वाली मुनशियात बासानी हासिल की जा रही हैं, जिसके एक्सक्लूसिव मनासिर भी आप देख सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद। वकास अहमद, बताइएगा, मुनशियात फरोशी की ये लानत हमारे मुआशरे को जोक की तरह खाती जा रही है और पुलिस से इसकी सरपरस्ती करती हुई वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लाहौर में जो मनशियात फरोशी है और मनशियात के जो यूज़र हैं उनकी तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। अगर हम पुलिस की जो एक्शंस हैं, जो कार्रवाइयाँ, उन पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने ऊपर प्रेशर को कम करने के लिए पुलिस इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है, जबकि जो लाहौर में मौजूद ड्रग्स डीलर्स हैं, उनके जो नेटवर्क्स हैं, उनको तोड़ने में लाहौर पुलिस नाकाम नज़र आती है। और यही वजह है कि इस तरह की फुटेज जो आज हमारी स्क्रीन पे आ रही है, इस तरह के मनाज़र सिर्फ एक जगह पे नहीं, शहर के मुतअद्दिद इलाकों में हमें देखने को मिलते हैं। शायद वो कैमरे की आंख से अभी तक बचे हुए हैं। ये जो फुटेज है ये कान्हा के इलाके की है, झेडू गाँव है। वहाँ पर उस गाँव के बारे में पुलिस ये कहती है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, साबिक रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जो कि धड़ल्ले के साथ मनशियात फरोशी करते हैं। उनमें से बहुत सारों की जो है वो सियासी असर रसूख भी इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो कि पुलिस एहलकारों के साथ मिली भगत करके मनशियात फरोशी करते हैं। ये जो फुटेज है ये खिची ग्रुप कहलाता है, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसका ये करिंदा है। और इनके बारे में मशहूर ये है कि काना के कुछ एहलकार जो हैं, जो मुतलका बीट ऑफिसर्स हैं, ये इनके साथ मुलव्वस हैं और इनकी सरपरस्ती में ही ये काम होता है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो पुलिस करती क्या है कि एक कम मिक़दार की जो FIR है वो इन लोगों के ऊपर दर्ज कर देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो चंद हफ्तों के लिए जेल तो चले जाते हैं, लेकिन वापस आकर फिर ज़्यादा हिम्मत के साथ और हौसले के साथ जो है ये काम करते हैं। चंद रोज़ कबल भी इस तरह की एक कंप्लेंट्स पुलिस के पास पहुंची थी, जिसमें एक इंक्वायरी भी की गई एक अफसरान की तरफ से, लेकिन बिलाखिर जिन एहलकारों पर शुबह का इजहार किया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था शहरियों की तरफ से, उनको बेगुनाह करके या माफ़ी दे दी गई। और यही नतीजा है कि कान्हा का इलाका जहाँ पर जराइम में टॉप पे है लाहौर के दीगर पुलिस स्टेशन के निस्बत, वहीं पर मनशियात फरोशी में भी अव्वल है। इसके अलावा चंद माह कबल मिल्लत पार्क के इलाके में भी एक फुटेज मंजर आम पर आई थी, वहाँ पर भी मनशियात फरोशी हो रही थी। फिर इस तरह के और भी इलाके हैं, मिस्री शाह और दीगर इलाके, जहाँ पर भी ये धंधा होता है। लेकिन सवाल ये है कि लाहौर पुलिस के पास तमाम इंफॉर्मेशन होने के बावजूद जो नेटवर्क्स हैं वो रोज़ ब रोज़ मजबूत होते जा रहे हैं ड्रग्स के। और यही वजह है कि अगर आज मनशियात फरोशों की तादाद लेट्स सपोज अगर 100 है तो वो नेक्स्ट वीक से 110 तक पहुँच सकती है, यानी उसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। और ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इन नेटवर्क्स को तोड़े और जो सप्लाई की जाती है लाहौर में दीगर शहरों से मनशियात, उसका भी किला कमा करे। जी बिल्कुल, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, बहैसियत मुआशरा ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहें। लेकिन यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है, क्योंकि वो सरपरस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्हें एक्शन लेना चाहिए वो नजर आ रहा है कि मंथलियाँ वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं। वकास अहमद, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? इसके तदारुक के लिए आला पुलिस अफसरान काम क्यों नहीं करे? क्या IG ने नोटिस दिया? फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है, क्या कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, जो आपने बात कही ना कि क्या जो शहरी हैं उन्हें भी अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए। पुलिस जब भी किसी बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लोगों से दरख्वास्त करती है तो सबसे पहले ये कहती है कि
मालूमात देने वाले का नाम सीधा राज में रखा जाएगा। आप पुलिस के ऐसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस निकाल लें, ऐसी बहुत सारी फुटेज जो जराइम की मंजर आम पर आई उनकी हिस्ट्री निकाल लें। तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो बिलाकर रिवर्स होकर पुलिस से वापस उन मुलजमान तक पहुंच जाती है, और फिर जब मुलजमान उन मुकदमात से ज़मानत पर आकर या रिहा होकर वापस अपने इलाके में आते हैं तो फिर उस इंफॉर्मेशन देने वाले के दुश्मन बन जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस के ये जो रवैया है, ये जो रोश है, उससे आम शहरी अपने आप को महफूज रखना चाहता है। देखते हुए भी इंफॉर्मेशन देने से इसलिए गुरेज करता है कि लोग जिनके खिलाफ इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो बाअसर हैं, वो बारसूख हैं, उनके आम शहरी की निस्बत पुलिस से ज़्यादा ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि पुलिस के पास मुतअद्दिद नेटवर्क्स होने के बावजूद आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल उठा के देख लें, आप CCPO कंप्लेंट सेल, IG ऑफिस का जो फीडबैक का सिस्टम है वो उठा के देख लें, बेशुमार इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है, लेकिन पुलिस कहती ये है कि पुलिस ही सरपरस्ती करते हुए नजर आ रही है। वकास अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ये कोई पहला वाकया नहीं है, मुस्लिम टाउन मोड़ पर भी नशइयों की बहुतात नजर आती है। खवातीन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी नशे में धुत खुलेआम मुनशियात के इस्तेमाल में मसरूफ नजर आते हैं, और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह की पहले भी फुटेजेस सिटी 42 ही मंजर आम पर ला चुका है। मुस्लिम टाउन मोड़ के भी मनासिर बहुत पहले भी नाजरीन तक पहुंचाए जा चुके हैं, आला पुलिस हुक्काम तक पहुंचाए जा चुके हैं कि किस तरह से नशइयों की बहुतात है। मुस्लिम टाउन मोड़ पर ना सिर्फ खवातीन, बच्चे बल्कि बड़े और बुजुर्ग सभी नशे में धुत खुलेआम मुनशियात के इस्तेमाल में मसरूफ नजर आते हैं। ना सिर्फ मुनशियात खुलेआम फरोख्त की जा रही है शाहराहों पर, बल्कि खुलेआम जो है वो उसका इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। दर्जनों देखा जा सकता है। पुलिस की मिली भगत से धंधा नहीं छोड़ते जरा की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम टाउन मोड़ पर नशइयों की बहुतात है। खवातीन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी नशे में धुत खुलेआम मुनशियात के इस्तेमाल में मसरूफ नजर आते हैं। मुस्लिम टाउन मोड़ के ये एक्सक्लूसिव मनासिर आप मुलासा कर सकते हैं, और हसनैन ओलक ने हमें ज्वाइन किया। हसनैन ओलक, ये क्या है शहर लाहौर की शाहराहों पर खुलेआम जहर फरोख्त किया जा रहा है? मनशियात का जो मकरू धंधा है वो अपने अरूज पर है। शहर भर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सरेआम जो नशा है वो फ़रोख्त हो रहा है, और जो नौजवान नस्ल है इससे वो तबाही के धाने में जा रही है। इसके अलावा जो आला सरपरस्ती है वो भी की जा रही है पुलिस हकाम की जानिब से। यहाँ पर जो मनशियात फ़रोश हैं और जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं उनका यह कहना है कि जो पुलिस है उनकी जानिब से उनसे पैसे लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर उनको उनका जो मतलूबा अहदाफ हैं वो हासिल करने में आसानी हो जाती है। हमारे साथ कुछ अफराद मौजूद है जो यहाँ पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर वो क्या कहते हैं। आपसे पुलिस वाले पैसे लेते हैं? जी, हमसे पैसे भी लेते हैं, हमसे पैसे छीन भी लेते हैं, और हमारे साथ ज़्यादती भी करते हैं। ये अभी अभी का वाक़या है, यहाँ पे पुलिस आई है और हमसे पैसे छीन के लेके गए चली हैं। नहीं, तो आपके पास जो इंजेक्शन वगैरह जो सारी चीज़ें वो भी ले जाते हैं या वो रहने देते हैं? नहीं, वो फेंक देते हैं, वो लेके ना फेंक देते हैं, तो वो ना पैसे भी ले जाते हैं हमसे। अच्छा, मुझे आप भी यहाँ पर मौजूद है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो आप मनशियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन वगैरह या दूसरी चीज़ें, आपको मिलती कहाँ से हैं? वो मेडिकल स्टोर से लेते हैं। तो जो मनशियात वगैरह यहाँ पर जो ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो सरेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है? पुलिस वाले पूछते नहीं आपसे? नहीं, कोई नहीं पूछता हमें। जी बिल्कुल, ये कुछ हजरात हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की जो यहाँ पर मनशियात इस्तेमाल भी कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से सरपरस्ती की जाती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद फिर उनको वो जो मनशियात हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है। मेरा कैमरामैन टीपू मुनीर देख सके कि मैं इस वक्त मुस्लिम टाउन मोड़ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर बहुतात है नशइयों की जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो मनशियात इस्तेमाल की जा रही हैं। और मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके कि बड़ी तादाद में यहाँ पर एक ख़वातीन है, उससे जो मुख्तलिफ यहाँ पर हजरात खड़े हुए हैं वो वहाँ से उनसे जो मनशियात है वो ले भी रहे हैं। यहाँ पर सरेआम फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो पुलिस अहकाम है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और उनकी जानिब से उनसे यहाँ पर सरपरस्ती भी की जाती है। अपने तापनाक मुस्तकबिल से लापरवाह होकर तेजी के साथ इस जहर को मिठाई समझकर खा रही है, और शहर के गुंजान आबाद इलाकों की ये मनासिर हैं जो कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर सरेआम पुलिस की सरपरस्ती में ये जहर फरोख्त किया जा रहा है। वकास अहमद और हसनैन ओलक अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी मुनशियात फरोशी के घिनौने कारोबार के हवाले से, जो कि शहर लाहौर में धड़ल्ले से जारी है। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने भी सिटी
42 की खबर पर नोटिस दिया है। झेडू गांव में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। कहा जा रहा है CCPO गुलाम महमूद डोगर की जानिब से कि मनशियात फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। इसी बात पर हमारे साथ मौजूद है SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। CCPO की जानिब से नोटिस ले लिया गया है, लेकिन ये कोई पहली फुटेज नहीं है जो मंजर आम पर आई, पहला वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। इससे कबल भी सिटी 42 भी इस वाकये की जानिब इशारा करता आया है, तवज्जो दिलाता आया है, मगर उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि इसी तरह से मनशियात फरोशी खुलेआम जारी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। इसमें मैं कहता चलूंगा कि पहले भी हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तो क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया है। इस फुटेज में जो बंदा नजर आ रहा है जो मनशियात फरोशी कर रहा है, उसको पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया और उस पर उससे जो है 2 किलो और 10 ग्राम चरस बरामद हुई है और उसको जो है जेल हमने भेज दिया है। इसके अलावा इसके जो साथी हैं उनके पीछे भी पुलिस छापे मार रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको भी क्लोज कर लेंगे। इसके अलावा मैं कहता चलूं कि पिछले 2 हफ्तों में जो है वो काना पुलिस ने तकरीबन 7 पर्चे दिए हैं और 13 किलोग्राम चरस जो है वो मुख्तलिफ लोगों से बरामद करके उनको जो है वो जेल भेज दिया है। इसके अलावा हमारा एक और मसला है, यहाँ केनाल पे बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप देखती होंगी यहाँ पे नशे बैठे होते हैं, उनके खिलाफ भी पिछले 2-3 हफ्तों से क्रैकडाउन डेली बेसिस पे स्क्वाड आता है, हमारी टीमें जाती हैं और वहाँ से उनको जो नशेई होते हैं उनको उधर से भगा देते हैं। जो मंशियात फरोशी करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहते हैं यहाँ। ठीक है, SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और पुलिस के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो बयान कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने भी मनशियात फरोशी की खुलेआम फरोख्त के वाक़े का नोटिस लिया है और CCPO की जानिब से कहा जा रहा है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। वेलकम बैक। महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बड़ा झटका। बच्चों के पैम्पर्स भी मजीद महंगे कर दिए गए। लोकल और इम्पोर्टेड कंपनीज ने पैम्पर्स की कीमतों में 100 रुपए तक इजाफा कर दिया है। नन्हे इत्फाल के वालिदैन की परेशानियां बढ़ गईं। इंतहाई महंगाई में बच्चे कैसे पालेंगे, वालिदैन सोच में पड़ चुके हैं। अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। और ये बिल्कुल महंगाई की सताई आवाम के लिए एक और बड़ा करारा झटका है और वो इस मरतबा ये करारा झटका पैम्पर्स बनाने वाली कंपनियों ने आवाम को दिया है। मुख्तलिफ लोकल और इम्पोर्टेड कंपनियों ने पैम्पर्स की कीमतों में 100 रुपये फी पैक तक का इजाफा कर दिया है, जिससे वालिदैन जो हैं वो परेशान हैं। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। फरमाइएगा, पैम्पर का पैक 100 रुपये बढ़ गया है, इससे आप समझते हैं मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी है। चले जो साहब-ए-सी है तो वो तो यूज़ कर सकते हैं, जो मजदूर तबका है जिनके छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे? वो अगर उनकी आमदनी 500 है तो वो किधर से पैम्पर खरीदेंगे? क्योंकि मजदूर तबका है वो कैसे खरीदेगा? आप भी इनसे एग्री करते हैं कि पैम्पर तो तकरीबन बहुत सारे लोगों की नीड है, एक दिन में कई बच्चे कई पैम्पर यूज़ कर जाते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जिसके अगर बच्चे को डायरिया हो गया तो उसके लिए तो कम से कम एक तो नहीं वो यूज़ करेगा, वो 8 से 10 या 10 से 12 भी लग सकते हैं। लेकिन जिस मज़दूर की तनख्वाह वही है, उनकी इंक्रीज़ नहीं हुई या उनकी कंपनियाँ या उनको मजदूरी के उसके में इजाफा नहीं हुआ तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे? इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सोचना क्या, गवर्नमेंट तो वैसे ही मुझे नहीं लगता कि वो किसी और मसले पे बात करेगी। उसे सिर्फ इतना है कि वो अपनी हुकूमत को बचाए, लेकिन वो आवाम की महंगाई के लिए कोई काम नहीं कर रही। ठीक है शहजादी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा हाउसिंग पंजाब के नए बजट में 5 मरला से ज़ायद के रिहायशी सार्फिन पर सीवरेज चार्जेस बढ़ाने की सिफारिशात। वाटर चार्जेस के बाद सीवरेज चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़ रिसोर्सेज मैनेजमेंट कमेटी को पेश कर दी गई है। अपडेट्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा क्या तजावीज़ पेश की गई? जी बिल्कुल, ये महकमा हाउसिंग पंजाब की तरफ से तमाम वासा को अहकामात जारी किए गए हैं कि वाटर टैरिफ के साथ साथ सीवरेज के टैरिफ जो हैं वो भी बढ़ाए जाएँ। अब इस पर पिछले साल भी वासा की तरफ से मुख्तलिफ टैरिफ बढ़ाने के हवाले से RMC से रजू किया गया, लेकिन उस पर क्योंकि 5 मरला से कम रहायशी सार्फिन पर यह टैक्स जो है वो ना लगाने के हवाले से हदायत की गई। लेकिन अब दोबारा से वासा के हुकाम के मुताबिक भी बताया जा रहा है कि RMC दोबारा से ये डिसीजन लेगा, जो कि महकमा हाउसिंग की तरफ से भी सिफारिशात हैं कि जो सीवरेज टैरिफ है वो भी अब बढ़ाया जाए। अब इसमें क्योंकि पानी के साथ सीवरेज टैरिफ भी एक वसूल किया जाता है आम शहरी से, लेकिन अब इसमें 5 मरले से कम के रहायशी सार्फिन हैं उन पर यह टैक्स नहीं लागू होगा, उनसे चार्जेस इजाफी वसूल नहीं किए जाएंगे।
लेकिन जो 5 मरला से ऊपर के रहायशी सार्फिन हैं उनसे ये इजाफी चार्जेस वसूल किए जाएंगे। अब इसमें 5 से 7 मरला तक जो है वो 100 रुपये के चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो शामिल है, और इसके साथ जो 10 मरला से। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स में बड़ी पेशरफ्त हुई है। शाहकाम फ्लाईओवर और शेरांवाला गेट फ्लाईओवर सर्कुलर रोड की अराजी की खरीदारी की कीमतों का तयन कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने कमर्शियल और रिहायशी अराजी के रेट्स का तयन करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत के लाहौर शहर में शुरू होने वाले 2 मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है, और वो पेशरफ्त ये है कि दोनों मंसूबों की अराजी एक्वायर करने के हवाले से जो रेट्स का तयन था वो कर दिया गया है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सरबराही में मुत्तफिका तौर पर जो अराजी है उसका तयन कर दिया है। आपको बताएं कि शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के लिए जो है वो 89 कनाल अराजी एक्वायर की जा रही है, जिसके 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, रिहायशी और कमर्शियल। मौजा मोलनवाल और मौजा जुलियाना की अराजी जो है वो एक्वायर की जाएगी, जबकि जो रेट्स हैं वो इस हवाले से आपको बताएं कि 2,30,000 रुपये रेजिडेंशियल, जबकि 4,30,000 रुपये कमर्शियल अराजी फ़ी मरला तयन किया गया है। इसी तरह से दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो कि शेरांवाला फ्लाईओवर है, इस मंसूबे के हवाले से 22 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी मौजा नौलखा की, और यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई किया गया है लैंड एक्विजिशन के लिए वो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का फार्मूला इख्तियार किया गया है। यहाँ पर 24 लाख रुपए फ़ी मरला रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, जबकि 30 लाख रुपए फ़ी मरला कमर्शियल जो अराजी है उसके रेट का तयन किया गया है। ताहम आपको ये बताएं कि जो शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबा है इसमें कमाल महारत दिखाई है सरकार ने। ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल तो जाने 2021 या 2022 में होगा, लेकिन इसकी अराजी जो है वो 2017-18 के रेट्स के मुताबिक एक्वायर की गई है, जो रेट 2017 में था। दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहरी अब मुफ्त में एक्साइज की वेबसाइट से गाड़ी और मोटरसाइकिल की तफसीलात नहीं हासिल कर सकेंगे। गाड़ी और मोटरसाइकिल की तफसीलात के लिए वेबसाइट पर एक क्लिक के लिए 100 रुपये फीस अदा करना होगी। इस नए फॉर्मूले के हवाले से जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। एक्साइज की जानब से 2007 में वेबसाइट का आगाज़ किया गया जिसमें कोई भी शहरी अगर किसी गाड़ी का या मोटरसाइकिल का नंबर डालता था तो उसमें उसके मालक का एड्रेस, मालक का नाम, उसका इंजन नंबर और दीगर तफसीलात सामने आ जाती थी। महकमा एक्साइज का कहना है कि पिछले तकरीबन 15 साल से फ्री सर्विस जो है वो शहरियों को फराहम की गई है। इस साल महकमा एक्साइज की जानब से तजवीज़ भिजवाई गई थी जिसमें कहा गया था कि वेबसाइट पर एक क्लिक की सूरत में 100 रुपया फ़ीस वसूल की जाए, जिसकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की जानब से मंजूरी दे दी गई है। अब आप किसी भी शहरी की गाड़ी या मोटरसाइकिल का नंबर चेक करेंगे तो आपको 100 रुपया अदा करना पड़ेंगे। वेबसाइट में चेक करने की सूरत में आपको अकाउंट नंबर देना होगा, अपना आईडी कार्ड नंबर देना होगा। इसके साथ साथ महकमा एक्साइज की जानब से इसी सिलसिले में SMS सर्विस भी शुरू की जाएगी, जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन से 100 रुपये की कटौती होगी। साल में महकमा एक्साइज हुकाम का कहना है कि 15 लाख के करीब जो शहरी हैं उनकी जानब से गाड़ियों के मोबाइल जो नंबर्स हैं वो चेक किए जाते हैं। अगर अगले माली साल में भी इसी तरह रही तो 15 करोड़ से ज़ायद की महकमा एक्साइज को आमदनी हो सकती है। तो महकमा एक्साइज की जानब से अब इस सिलसिले में फ़ीस की वसूली का फ़ैसला किया गया है। हतमी जो मंजूरी है वो कमीना की जानब से दी जाएगी, लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अली साही अपडेट करें, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानवी नयाब पाकिस्तानी लड़की के कत्ल में नामजद मुलजम साद अमीर भट्ट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बरतानवी नयाब पाकिस्तानी लड़की माहरा के कत्ल में नामजद मुलजम साद अमीर भट्ट को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में और बरतानवी नयाब पाकिस्तानी लड़की के कत्ल में नामजद मुलजम साद अमीर भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरतानवी नयाब पाकिस्तानी लड़की माहरा के कत्ल के मामले के हवाले से आपको बता रहे हैं कि CIA की जानिब से
नामजद मुलजम साद अमीर भट्ट को हिरासत में ले लिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।